दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्पेंड साउंड पर। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं, जो टोटल 42 शिफ्ट में कंडक्ट होते हैं। तो ये शिफ्ट जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक शिफ्ट करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये पेपर जो है 24 यहाँ पर कितना 24/5/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में होता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ये इस चैनल पर आपको पूरे 42 शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, आपको रोज एक वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि अब सीएचएसएल के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मात्र एक ही महीना बचा हुआ है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज जो है कैसे बन रहा है, अगले बॉक्स में देखिए यहाँ पर चला, यानी कि यहाँ पर चला, यानी कि इसके बाद कहाँ चला गया, नीचे चला गया। उसके बाद कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। यहाँ से कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और वो भी देखिए कैसा पलट कर लिखा गया। ठीक है, यानी कि इस पर कर पलटेगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक है, त्रिभुज। उसके बाद देखिए बीच में जो यहाँ पर देखिए ऐसा रेकरिंग है, उसके बाद ये सिर्फ यहाँ पर सिंपल खड़ा ऐसा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये वाला इस प्रकार ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक राउंड घूम के नीचे हो गया, फिर यानी कि अब ऐसे घूमेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 रेकरिंग है, यानी कि ऐसा रेकरिंग है। ठीक है, और देखिए ब्लैक वाला पार्ट जो है यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन में चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज ऐसा ही बन रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला जो 3 रेकरिंग है, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर लास्ट में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है। तो फर्स्ट में देखिए फर्स्ट रो में 4, 1 और 5 दिया गया। तो 3 में चेक करना, 1, 4 और 5। इन तीनों में से पहले कौन होगा, देखिए तीनों में पी ओ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी है और यहाँ पर देखिए एल है और पी है। तो पहले क्या हो जाएगा, एल वाला होगा, यानी कि एल वाला 4 नंबर है। उसके बाद देखिए 5 और 2 और 4, यानी कि 4 तो हो चुका है। तो 5, 2 चेक कर लेते हैं, इन दोनों में से कौन होगा, 5 और 2। देखिए पी और दोनों में है, लेकिन एस यहाँ पर और यहाँ पर पी था। पहले पी वाला यानी कि 5 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 3 है और 2 है, यानी कि 3, 2 चेक करना पड़ेगा इन दोनों को। पी ओ एस दोनों में है, टी भी दोनों में है, और बी देखिए यहाँ पर बी है और वहाँ पर एस है। पहले 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना ही से हम चेक करके देखते क्या है, 4, 5, 3। 4, 5, 3 कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4, 5, 3 सिर्फ केवल फोर्थ में है, बाकी किसी में नहीं। यानी कि इतना ही से चेक करने के बाद आंसर मिल गया 4 नंबर। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, साहस का शौर्य से संबंधित है, तो अशुभ का किससे होगा। देखिए सेम समानार्थी लिखा गया। साहस यानी कि जो बलवान होता है, शौर्य होता है उसे बहादुर होता है, उसे शौर्य। ठीक है, उसी प्रकार अशुभ का समानार्थी आपको कौन सा दिख रहा है, मनहूस। अशुभ जो होता है मनहूस होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। देखिए 458 से 462 कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर घट गया, यानी कि कितना घट रहा है, 46, 4, 50, यानी कि हो गया, इधर हो गया 60, 12, 4, 16 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 82। यहाँ पर ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, प्लस का यहाँ पर 36 बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए 482 से यहाँ पर कितना बढ़ेगा, हमें 482 से बताना। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला में बढ़ा, उसके बाद घटा, उसके बाद फिर से बढ़ा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यानी कि अगला कितना का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ चुका है। ठीक है, यानी कि अगला माइनस में आ जाएगा, यानी कि -64 हमें घटा देना है। ठीक है, 482 में से, यानी कि 482 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 418 हो जाएगा। 418 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको जूम कर लेते हैं, बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए पास वाले पास में आ जाएंगे और दूर वाले दूर में। देखिए यानी कि ये वाला फिगर जो है, यानी कि इस प्रकार ये पलटेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर सिंपल ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, और ये दोनों पास में, तो इस प्रकार ये 2 फिगर जो है ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 त्रिभुज इस प्रकार, ये सॉरी यहाँ पर ये गलत बन गया, इस प्रकार ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर गोला जो यहाँ पर एक आ जाएगा, देखिए पास में यहाँ पर है। ठीक है, और 2 गोला नीचे की तरफ से आ जाएगा पास में। उसके बाद देखिए ये वाला दूर में है, यानी कि यहाँ ये वाला दूर में है, तो यानी कि इस प्रकार ये उल्टा इस प्रकार ये बनेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा बनेगा इस प्रकार, और ये देखिए इस कॉर्नर से जा रहा है, यानी कि ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसका कॉर्नर भी इस प्रकार बन जाएगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कॉर्नर में देखिए यहीं पर त्रिभुज नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए यहाँ पर बीच में त्रिभुज ही नहीं दिया गया, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए कॉर्नर में तो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन देखिए ये एक्स्ट्रा दे दिया गया, ये जो गोला है एक्स्ट्रा दे दिया गया, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2 गोला ठीक है, कॉर्नर भी त्रिभुज है सभी में, और बीच में देखिए सभी इसका मुंह जो है एक साथ दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, रैन को यहाँ पर इतना लिखा गया है, सन को इतना लिखा गया है, तो हमें मून का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा, देखिए आर का 18 उसी प्रकार लिखा गया, ए का देखिए 1 की जगह पर 2 लिख दिया, यानी 1 बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आई का 9 उसी प्रकार लिखा गया, और एन से देखिए यहाँ पर 15 लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी 1 बढ़ गया।
उसके बाद देखिए हमें मून का बताना है, यानी कि पहला उसी लिखेंगे और दूसरा में बढ़ा देंगे, यानी कि एम का 13 हो जाएगा और ओ का कितना हो जाएगा 15, 15 में एक बढ़ाकर 16 लिख देंगे। उसका देखिए ओ का फिर से 15 ही लिखेंगे क्योंकि एक गैप करके बढ़ रहा है। उसका देखिए फिर से क्या है एन है, एन का क्या हो जाएगा एक ज़्यादा कर देंगे तो ठीक है 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 13, 16, 15, 15 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार हम मोड़ कर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार ये मुड़ेगा तो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर एक ऐसा पार्ट जो है ऐसा बन रहा है, यहाँ पर ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसा बन रहा है, यानी कि इस प्रकार ये दोनों मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना गोला है, गोला वाला पास में हो जाएगा और दूर वाला दूर में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो। ठीक है, और ये देखिए पास में एक ऐसा बन जाएगा। अब ये देखिए अब ऐसा बन रहा है। उसके बाद देखिए जब ये दोनों पलटेगा इस तरफ, यानी कि ऐसा वाला पार्ट यानी कि इस तरफ जो देखिए यहाँ पर भी दो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉर्नर में भी दो गोला आ जाएगा, क्योंकि देखिए सभी कॉर्नर में दो दो गोला आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी दो गोला यहाँ पर और दो गोला यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर गोला तो सभी में ठीक दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पलट गया, ये वाला अक्षर ये पलट गया, यानी कि अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए गोला सभी कॉर्नर पर ठीक दिया हुआ है और बीच में देखिए बीच में भी 4 गोला चाहिए था, ये भी ठीक है। और ये देखिए सभी नीचे की अंदर की ओर झुक रहा है, ये भी सभी है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, देखिए सी से जे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर सी से जे 7 बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए सी का 3 और जे का 10 होता है, यानी कि सी में 3 जोड़ेंगे तो 7 10 हो जाएगा। ठीक है, जे से यहाँ पर क्यू कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, तो यानी कि अगला क्या होना चाहिए 7 भी बढ़ना चाहिए। क्यू से 7 कितना हो जाएगा, क्यू का 17, 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 किसका होता है एक्स का होता है। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट में एफ से एम कितना बढ़ रहा है, एफ का 6 एम का 13 होता है, यानी कि यहाँ पर भी 7 बढ़ रहे हैं, दूसरे डिजिट में भी 7 बढ़ रहा है। यानी कि हमें टी से बताना है, से तो जहाँ 7 जोड़ के 20 और 7 27, 27 किसका होता है, यानी कि 26 तक जेड होता है, यानी कि एक बच गया, एक किसका होता है ए का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जे से देखिए सभी में 7 7 बढ़ रहा है, तो हमें सभी में 7 करके आंसर ले आते हैं। एक्स में देखिए एक्स हमें बताना है, तो ठीक है एक्स का 24 होता है, 24 7 कितना होता है 31, 31 यानी कि 26, यानी कि 5 बच गया, 5 किसका होता है ए का हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाई से 27 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 7 32, यानी कि कितना बच गया 6 जी किसका होता है एफ का होता है, यानी ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है एक्स ए ई एफ, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल का ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को रखते जाना है और यहाँ पर जो आंसर सेटिस्फाइड कर देगा वही आपका करेक्ट हो जाता है। इसको आप खुद से कर लीजिएगा प्रैक्टिस करने के दौरान। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आर को यहाँ पर 87 लिखा गया है, नॉट को यहाँ पर 41 और 97 लिखा गया है, तो कैट को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 87 नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि देखिए 18 5 23 24 ही बन रहा है, हमें 87 चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं बन रहा है और हमें कैट का भी बताना है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का कितना होता है 1 होता है, 18 ए आर का कितना होता है 18 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। अगर तीनों का हम गुना कर दें, ठीक है 18 का 1 18 हो जाएगा, 18 पंचे 90। ठीक है, ये सभी को आपस में गुना करने के बाद 90 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 3 डिजिट, यानी कि इसमें से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, यानी कि ऐसा ही बन रहा है। तो हमें कैट का बताना है। ठीक है, कैट का सभी लिख लेते हैं, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है, इन तीनों का गुना करते हैं तब 20 23 60 हो जाएगा। और 60 में हमें इसमें भी 3 लीटर, यानी कि इसमें से 3 घटा देंगे तो 57 आना चाहिए ऑप्शन में। 57 क्या है, बिल्कुल है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक डाइस का दिया गया है, इसमें 1 से 6 तक संख्या दिया गया है और यहाँ बताना है 6 पर टिका हुआ, यानी कि 6 के विपरीत और बताना है। तो देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कॉमन हमें सिर्फ 6 ही दिख रहा था, 6 का विपरीत तो यहाँ पर 6 ही हो जाएगा। और देखिए 6 का विपरीत हमें बताना है, फिर से देखिए 6 का विपरीत 6 हो गया। अब देखिए 6 के बाद क्या है यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है 3 है, यानी कि 4 के विपरीत पर 3 हो जाएगा और 5 के विपरीत पर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब कौन सा इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए कितना कितना दिया गया है, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 2 दिया गया और 6 दिया गया, यानी कि 1 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इसके विपरीत में 1 हो जाएगा जो नहीं दिया गया, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये डाइस का क्वेश्चन था, ये कैसे देखें 6 के विपरीत पर 6 होगा या तो 1 होगा, यानी यही दोनों ऑप्शन है। देखिए इसमें नहीं दिया गया इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया, देखिए 4 और 5 दिए जाएंगे, इन दोनों में से पहले कौन होगा, एस ओ। यहाँ पर देखिए ए है तो यानी कि ए वाला हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो गया। उसका देखिए यहाँ पर क्या है 4 और 5 था, 4 तो हो चुका यानी कि 5 हो जाएगा। उसका देखिए 3 2 1 2 3 है, यानी कि इन तीनों के बीच में से कौन होगा, यानी कि देखिए सभी में एस ओ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू है और यहाँ पर आर है, पहले आर वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर। अगर इतना ही से चेक करके देखें 4 5 2 यहाँ पर है, आपको इन ऑप्शन में देखिए 4 5 किसी भी ऑप्शन में, यानी कि यही नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन देखिए 13 का स्क्वायर 169 था, यानी कि चलिए ठीक है मान के चलिए। उसका देखिए 12 का स्क्वायर 144, ये भी ठीक है।
15 का स्क्वायर 225, ये भी ठीक है। तो कौन सा असंगत है? यही असंगत है, क्योंकि देखिए 21 का स्क्वायर 441 होता है, लेकिन यहाँ पर 431 दिया गया, नहीं, यही असंगत है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए ए से डी कितना बढ़ रहा है, बी सी डी यानी कि 3 बढ़ रहा है, डी से जी 3 बढ़ रहा है, उसका जी से हमें बताना है 3 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, जी के बाद एच आई जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन से एस कितना बढ़ रहा है, ओ पी क्यू आर एस यानी कि 5 बढ़ रहा है, एक्स से भी 5 बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स का होता है 24 और 24 में 5 जोड़ेगा 29 यानी कि 26 तक जेड। उसके बाद कितना बच गया, 3 बच गया, 3 किसका होता है, सी का हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी है, जी से यहाँ पर बी कितना हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है, 5 घट रहा है, यानी कि डब्लू से अभी हमें 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है, 5 घटाना पड़ेगा। डब्लू का कितना होता है, 23 में से 5 जाएगा कितना होता है, 18, 18 किसका होता है, आर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर बी कितना हो रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, सी डी यानी कि 3 घट रहा है, दूसरे डिजिट में 3 घट रहा है, यानी कि वाई से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वाई का 25 में से 3 जाएगा तो 22, 22 किसका होता है, भी का होता है, यानी कि जे सी आर भी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले डिजिट में 5 प्लस कितना बढ़ा था, +3 बढ़ा था, दूसरे में 5 बढ़ा था, यानी कि उसके बाद उसी प्रकार देखिए तीसरे में -5 हुआ, चौथे में माइनस, यानी कि उसी प्रकार सेम फॉलो कर दिए, तो यानी कि जे सी आर भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन सिंपल है, यही बस क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, बस ऑप्शन रखते रहिए, आंसर जो आएगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन दे देगा, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है, बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस ऐड जो भी करना है वो करते रहिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। सीएचएसएल के एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का पूछा जाता है, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 5 से 6 पूछा जाता है, यही 100 वेटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए 78 से 112 हो रहा है, उसके बाद देखिए 112 से यहाँ पर घट रहा है, यानी कि देखिए इस प्रकार का लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पर दूसरा प्रकार का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 78 से यहाँ पर 64 बढ़ जाए, ठीक है, एक गैप करके, तो कितना घट रहा है, यानी कि 14 घट रहा है। उसके बाद देखिए 64 से आगे जाएंगे तो यहाँ पर 50 कितना घट रहा है, यहाँ पर भी 14 घट रहा है। अगर देखिए अब इसमें से देखिए 112 से यहाँ पर बताना है, ठीक है, और यहाँ से हमें 140, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो 140 बनेगा, ठीक है। अगर हम इतना ही 14 ही घटा कर देखें, देखिए यहाँ पर 14 कितना हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, यानी कि, और यहाँ पर देखिए 140 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम 14 बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी कि 112 में 14 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और 126 में फिर से 14 बढ़ा देंगे तो 140 मिल जाएगा, यानी कि पहले डिजिट जो था हमने जो गैप किया था उसमें -14 हो रहा है, और दूसरे में +14 हो रहा है, तो यानी कि बीच वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीजिए यहाँ पर एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन पूछा गया, ये शिफ्ट वाले को तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन पूछ दिया गया, और ये टाइम टेकिंग का क्वेश्चन होता है, ये बस हलवा नहीं है जो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको फॉर्म दे देगा, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन से बनाना पड़ता है, इसीलिए ये टाइम टेकिंग का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 5 वाला इस तरफ से बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर 5 तो उल्टा दे दिया गया, क्योंकि देखिए 5 इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट गलत होएगा, सेकंड भी गलत होएगा, थर्ड देखिए थर्ड और फोर्थ ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 का उल्टा कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 9 बना देगा, ये भी गलत होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और दर्पण का क्वेश्चन दिया गया, 7 वाला इस तरफ से बनेगा, यानी कि 7 ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये ऊपर में ऑप्शन दिया गया, यानी कि उसी प्रकार हमें इसका बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 73 और यहाँ पर 75 दिया गया, और बीच में 52 दिया गया, ठीक है। और दूसरे देखिए दूसरा डिजिट में 64 से यहाँ पर 63 यानी कि 1 का अंतर है, ठीक है, और बीच में 41 दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 68 से हमें क्या बताना है, यानी कि देखिए इसी के आसपास में होगा, या तो 69 होगा या तो 70 होगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 69 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 69 रखते हैं तो 68 से 69 कितना का अंतर हो जाएगा, 1 है। उसी प्रकार देखिए 64 से 63 कितना का अंतर, 1 है, यानी कि 1 वाला संख्या जो है बीच में देखिए यहाँ पर क्या विषम है। उसी प्रकार ये देखिए 73 से 75 में 2 है, यानी कि ये देखिए बीच में सम संख्या है, यानी कि 1 वाला विषम होगा और 2 वाला सम हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर विषम दिया गया, इसलिए 1 बढ़ा देंगे तो 68 से 69, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ कोडिंग के रूप में लिख दिया गया है, जैसे देखिए अप्रोच को ऐसे प्रकार सिर्फ कोडिंग के रूप में लिखा गया है। तो हमें पुल का बताना है तो कोडिंग का लिख देते हैं, पी का कितना होता है 16 होता है, और ओ का कितना होता है 15, डबल बार हो जाएगा क्योंकि 2 ओ है। उसके बाद एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए, कुछ आलू प्याज है, ठीक है, आलू को हम ए से लिख लेते हैं, कुछ आलू जो है क्या प्याज को पी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ प्याज टमाटर है, ठीक है, कुछ प्याज जो है टमाटर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ टमाटर आलू है, यानी कि कुछ टमाटर ये वाला जो है आलू है, यानी कि देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष देखते हैं,
कोई भी टमाटर आलू नहीं, यानी कि कोई इसी के बारे में बोला गया, कोई भी टमाटर आलू नहीं है। यानी कि देखिए ये फर्स्ट सही होगा या तो दूसरा सही होगा। देखिए ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, यानी कि दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। देखिए ऐसा ऑप्शन होगा तभी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर में या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या 2 अनुसरण करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, एक से यहाँ पर डब्लू कितना होगा, एक घट रहा है, ठीक है। डब्लू से भी कितना हो रहा है, यहाँ पर भी एक घट रहा है, यहाँ पर भी एक, यानी कि यू से भी एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यू से टी कितना हो रहा है, यहाँ पर भी एक घट रहा है, तो आर से भी एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें क्यू मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए आर से यहाँ पर फिर से क्यू, यानी कि एक और घट रहा है, यानी कि सभी डिजिट के साथ एक एक घट रहा है, तो ओ से एक घटा देंगे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी कि टी क्यू एन कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें आकृति को पूरी तरह से यहाँ पर पैटर्न को पूरा करना है। देखिए पहले क्या है, एक वृत्त है, वृत्त को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एक ब्लैक रेकरिंग है जो यहाँ पर ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और आयत वाला छोटा रेकरिंग है, ऐसा बनेगा। और देखिए उसके बाद एक और वृत्त दिया हुआ है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमें चाहिए, देखिए इसको बाहर से एक बार बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए, ऐसा ऑप्शन किस में दिया होगा, फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एक वृत्त बाहर से अंदर से छूटा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए यहाँ पर देखिए बीच में जो है, यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा रेकरिंग नहीं दिया, लेकिन यहाँ देखिए बीच में यहाँ पर घेर दिया गया, ये गलत होएगा। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आपको, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।